अब आ जाते हैं जनाब बोल प्रेडिक्शन पर, और आगा बहिश्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको नजर बद से बचाएं और आपका खूबसूरत प्रोग्राम हम लोग सुबह से लगा के टीवी पे बैठे हैं और बहुत शुक्रिया। बल्दिस्तान में आपके ही प्रोग्राम देखे जाते हैं, बोल हर जगह मौजूद है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब। आगा साहब क्या बताएंगे सूरत हाल के हवाले से? अभी इलेक्शंस तो हमें होते नजर नहीं आ रहे, मईशत संभलती नजर नहीं आ रही, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं, गरीब बंदा परेशान है, पेट्रोल महंगा, अशे खुरनोश महंगी, जाएं तो जाएं कहाँ? मैं आपसे एक छोटी सी एक बात करूंगा, ये क्योंकि मुस्तकिल बोल के जरिए हम अपनी इल्मी राय मुस्तकिल पिछले साल 1.5 साल से देते आ रहे हैं। और अभी एक बंदा मेरे एक दोस्त है कराची में, वो गिलगित में बैठा हुआ है और उसका घर बंद है और कल कह रहे कि 10,000 के बिल आए बिजली का। तो आप इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान के हालात किस हद तक हम मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं या हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो महंगाई के जो तूफान है वो रहेगा जब तक हमारे आला जो है वो शख्सियात, जो ताकतवर शख्सियात बैठ कर इस मसले का हल सियासी अफवाम और तफहीम की तरफ जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम मिल बैठ कर पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, जब तक एक ही हम उस पे जमा नहीं होंगे, एक रस्सी पे जमा नहीं होंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हमारी ये जो मसाइल है, मुश्किलात, ये बढ़ते रहेंगे। डॉलर के हवाले से मैंने कहा था 300 क्रॉस कर जाएगा। मैं तो ये कहते हो डर लगता है कि कभी कभी ये बात करूँ 400 तक भी जा सकता है डॉलर। तो अब आप देख ले, खुसूसन कराची इस वक्त इंतहाई बिजली के बिल में और मुश्किलात में, महंगाई में, पाकिस्तान इंतहाई सितारों की रोशनी से तो मुस्तकिल ये बात मैं अर्ज करते आ रहा हूँ कि अब भी ये जो किसी सूरत में सितारों में कहीं भी महंगाई की कमी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेचैनी, मसाइल, अंदरूनी बैरूनी मसाइल, और खुसूसन जैसे जैसे इंडिया के जो इलेक्शन करीब होंगे हमारे सरहदी हालात भी ज्यादा खराब होंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए आपको अच्छी बात बताएं, आप सारी वो बातें बता रहे हैं जो परेशानी की है और ऑलरेडी बड़ी परेशानी है। देखिए ऑलरेडी बस सिर्फ एक हल है और वो ये है कि ये 12 बुरुश की तरफ मैं रात को देख रहा था। इस साल सबसे ज्यादा शादियों का साल है और आने वाला 2023 और 24 रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से शादियों के जो सीजन है, बहुत से खवातीन और बहुत से मर्दों की शादियां हो जाएंगे। और उसके अलावा जो अच्छी बात सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत से पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क जाएंगे मुल्क की खिदमत के लिए, अपनी जाती खिदमत के लिए, माली हालात बेहतर करने के लिए। मुमकिन है कभी कभी लगता है कि आप भी शायद बैरूनी मुल्क चले जाए, और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत से टीवी के और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बैरूनी मुल्क जो है वो चले जाएंगे, और मुझे लगता है कि अपने नए जो है वो सिलसिले शुरू। और जो बैरूनी मुल्क से वापस आ रहे हैं उनके बारे में क्या बताएंगे आप? बैरूनी मुल्क से जो वापस आ रहे हैं उनका अगर सियासी हवाले से देखें तो पाकिस्तान में वक्ती तौर पर इनके लिए जो मुश्किलात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान दाखिल होते हैं उनके ऊपर वो जो महंगाई और मसाइल और मुश्किलात के जो सितारे हैं वो तो इनके ऊपर रहेंगे। वो तो मैं मेरे तरह, आपके तरह और दीगर लोगों की तरह मुतासिर होंगे। अलबत्ता मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बैरूनी मुल्क नए काम के मौके मिलेंगे, जापान से लेकर कुवैत तक और सऊदी अरब और दुबई और दीगर ममालिक में बहुत से मौके। चलें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के हक में बेहतर करे। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।